हम आप सबको अपने हफ्ता वार शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदामंद का शुक्र अदा करते हैं, आज फिर उसने ये मौका हमें अता फरमाया है। आज का जो हमारा मौजू है वो है ख्वाबों के बारे में इल्हामी तालीमात, जो इल्हामी कुतब में पेश की गई हैं। पूरी दुनिया में तमाम इंसान, उनका ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब से क्यों ना हो, किसी अकीदा से क्यों ना हो, या वो किसी भी खुदा या अकीदे को जो इल्हामी है ना मानते हो, सब लोग ख्वाब देखते हैं। और मुख्तलिफ लोग जब ख्वाब देखते हैं तो वो उनकी ताबीर या उनकी तशरीह जानने के लिए मुख्तलिफ ज़राए तलाश करते हैं कि कहीं से उनको उनके ख्वाबों के बारे में आगाही, वाकफियत या उनका क्या मकसद और मतलब है मिल जाए। वो लोग जो इल्हामी कुतुब के मानने वाले हैं या इल्हामी मज़ाहब का दावा करते हैं, ख़ास तौर पर अहले इस्लाम, मसीही और यहूदी, जब वो ख्वाब देखते हैं तो वो ख्वाबों की तशरीह के लिए या उनकी ताबीर के लिए कहाँ रुजू करें और किन के पास जाएं। चूंकि ख्वाब तो लोग आज भी देख रहे हैं, तो तस्दीक के लिए, परख के लिए, रहनुमाई के लिए, ताबीर के लिए आपको किस सम्मत रुख करने की जरूरत है। आपके पास लिखा हुआ मुवाद क्या है? कौन सी कुतुब हैं जिनसे आप रहनुमाई पाएंगे? चूंकि आप जो इल्हामी अदयान को मानने वाले हैं, आप दीगर लोगों की बनिस्बत रहनुमाई पाने के लिए, वाकफियत हासिल करने के लिए, ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए, तशरीह जानने के लिए फ़र्क ज़राए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि बहुत से लोग जो ये दावा करते हैं वो मोमन हैं, वो खुदा की पैरवी करने वाले हैं, लेकिन वो जब ख्वाबों की तफसीर या ख्वाबों की ताबीर या ख्वाबों की तशरीह की बात आती है, तो वो ऐसे ज़राए ढूंढते हैं जिनका काबिल भरोसा होना मशकूक है, या वो ज़राए कलाम खुदा के मुताबिक नहीं हैं। लेकिन फिर भी इंसान, खास तौर पर इल्हामी अदयान के लोग, उनकी तरफ ही जाना पसंद करते हैं। लेकिन आज हम इस शो में बात करेंगे कि ख्वाबों के जरिया से हमारी कुतुब जो हमारे पास हैं वो हम तक क्या तालीम पहुंचाती हैं। फिर मर्जी आपकी है, आप गैर खुदाई जराए जो मशकूक भी हैं, जिन पर शक है, और वो आपकी रहनुमाई गलत राहों की तरफ भी कर सकते हैं, जहां आप फायदे की बजाय नुकसान में चले जाएं, और उसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों नुकसानात हो सकते हैं। जब हम अहले इस्लाम की बात करते हैं तो अहले इस्लाम का ईमान, माफ कीजिएगा, 4 कुतुब पर है। अब उन 4 कुतुब का जब हम मुतालिया करते हैं तो अहले इस्लाम जो 4 कुतुब को मानते हैं, उनके साथ उनके पास एक 5वां जरिया रहनुमाई भी है, जिनको हम अहादीस की कुतुब कहते हैं। अब जो ख्वाब हैं, आम जो तारीफ ख्वाब की ली जाती है वो ये है: सोते वक्त नींद में जो भी वाकयात या कुछ तशबीहात या चीजें
सोते हुए देखी जाती हैं, उनको हम ख्वाब कहते हैं। और ये एक यूनिवर्सल बात है, पूरी कायनात में जितने नस्लें इंसानी हैं, वो ख्वाब देखते हैं। अब ख्वाबों के लिए जो एक और बहुत अहम बात हमें हमारी कुतुब में मिलती है, वो ये है कि ये ख्वाब खुदा की तरफ से रहनुमाई भी हो सकते हैं, खुदा की वही और कलाम भी हो सकते हैं। अब जब हम अपनी कुतुब में पढ़ते हैं कि ये वही भी हो सकते हैं, खुदा का कलाम भी हो सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ। ये सही बुखारी जल्द अव्वल है और अदारा इस्लामियात लाहौर, कराची और पाकिस्तान से ये प्रिंट हुई है। इसके सफ़ा नंबर 90 पर अगर आप आ जाएं, तो यहाँ पर हदीस नंबर 3 है। उसमें जो बात पता चलती है वो ये है कि सबसे पहली वही उतरनी शुरू हुई, वो अच्छे ख्वाब थे। सबसे पहले वही उतरना शुरू हुई, वो अच्छे ख्वाब थे जो नींद की हालत में देखे गए। अब यहां पर हमें पता चला कि वही या खुदा की रहनुमाई, नींद की हालत में ख्वाब। तो अगर आप सूरह अल फतह और उसकी 27वीं आयत देखें, तो यहां पर हमें पता चलता है कि खुदा ने सच्चा ख्वाब दिखाया। गौर कीजिएगा, वही क्या है? खुदा का पैगाम। और सूरह अल फतह 27 में हमें मिलता है, खुदा ने सच्चा ख्वाब दिखाया। तो आगाज वही का सच्चे ख्वाब। तो हमें यह देखना पड़ेगा आज जब हम इस्लाम की तालीमात का मुतालिया करते हैं, तो ये जो सच्चे ख्वाबों की वही थी, क्या ये कहीं मुंदरज है? अगर ये मुंदरज है और ये वही है, तो उस वही से क्या रहनुमाई मिलती थी? क्या वो आज हम कहीं भी कुतुब में ढूंढ सकते हैं, या वो वही हमारे पास नहीं है? ये भी एक अहम सवाल है कि अगर आगाज सच्चे ख्वाब, तो वो वही जो ख्वाबों के वसीला से पैगामात थे, क्या वो कहीं मंदरज और हमारे पास हैं? अगर नहीं हैं, तो फिर हमें वजूहात ढूंढना पड़ेंगी कि क्यों नहीं हैं। अगर अहादीस और फिर हमने देखा सूरह अल फतह के सच्चे ख्वाब, तो वो वही ढूंढना पड़ेगी। लेकिन अगर वो नहीं है, तो फिर हमें मुतालिया करना पड़ेगा कि कहाँ पर ढूंढें, और यही हम आपके सामने बातें रखने जा रहे हैं। लेकिन जब सच्चे ख्वाब हैं, तो फिर इसके साथ ही सच का उल्ट झूठ है। और झूठ जब सच का उल्ट है, तो इससे मुराद ये होगा फिर कि ख्वाब सच्चे भी हो सकते हैं और ख्वाब झूठे भी हो सकते हैं। इस ताल्लुक से फिर आपको मुतालिया करना पड़ेगा अपनी कुतुब का, जिन पर आपका ईमान है। और ख्वाबों के वसीला से अगर वही दी जाती थी, तो उसको परखने का मेयार क्या था, और किस तरह से खुदा ताला ने अपने लोगों पर, तमाम नस्लों पर इस बात को खोला कि वो किस तरह से परख करेंगे,
किस तरह से वो जानेंगे। और आज इंडिया और पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ इंडिया और पाकिस्तानी लोग बसते हैं, उनके लिए नहायत ज़रूरी है कि वो इस बात को समझे। चूँकि आजकल जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो ये भी है कि लोगों को बहुत से ख्वाब आ रहे हैं और उन ख्वाबों में बहुत से जो खादमीन, जो मसीही हैं या मुअल्लिमीन और दाई अदयान के मुसलमान हैं, बहुत से लोगों को उनके बारे में भी ख्वाब आ रहे हैं और बहुत से बुजुर्गों के बारे में भी ख्वाब आ रहे हैं। लोग समझते हैं कि ये सच्चे हैं। तो आइए देखें, दो हवाला जात मैंने आपके सामने रखे, एक हदीस मुबारिका में से और एक फरमाने कुरान में से, सच्चे ख्वाब और सच का उल्ट झूठ। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब हमें ख्वाबों के ताल्लुक से बात हम तक पहुंचाई गई, तो तौरेत में किस तरह से इस बात को परखने की तालीम दी गई है। हम देखेंगे, इस्तिस्ना की किताब है और उसका 13वां बाब है और उसकी पहली चंद आयात तमाम दुनिया में जो बैठे हुए लोग हैं, ख़ास तौर पर जो मसीही दीन में और अहले इस्लाम हैं, उनके लिए, क्योंकि उनका ईमान मुकम्मल नहीं होता इन बातों को समझे बगैर, इन पर ईमान रखे बगैर, इन पर यकीन किए बगैर। तो वो बातें हैं क्या? सच्चे और झूठे ख्वाबों के ताल्लुक से लिखा है, अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला ज़ाहिर हो, गौर कीजिएगा, ख्वाब देखने वाला ज़ाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी है वकू में आए, और वो तुझसे कहे कि आ हम और माबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करके उनकी पूजा करें। बहुत बड़ा भेद खोला गया है और ये शोज बड़ी मोहब्बत, बड़ी हलीमी, दुआ के साथ आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप बातों से वाकिफ हो सकें। फिर दोहरा रहा हूँ, बहुत से ख्वाब, बहुत से खादमों, बुजुर्गों के बारे में, अंबिया इकराम के बारे में हमारी मुलाकात हो रही है, ज़ियारत हो रही है, ये रहनुमाई मिल रही है। हाँ, ठीक है, ख्वाब सच्चे और झूठे हो सकते हैं, और अगर झूठे ख्वाब जो हैं उनकी भी आपको तकमील मिल जाए, सच्चे ख्वाबों की भी ताबीर मिल जाए, वो आप वकूफ़ पज़ीर होता हुआ देख लें, वो सच्चे साबित हो जाएं, लेकिन अगली बात गौर करने वाली है। लिखा है, अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी है वकू में आए, और वो तुझसे कहे कि आओ हम और माबूदों की जिन से तू वाकिफ नहीं पैरवी करके पूजा करें। अब बातें पूरी भी हो जाए और अखीर ज़माना के ताल्लुक से ये लिखा हुआ है कि लोग आएंगे और बहुत सी बातें ऐसी कहेंगे, अजीब काम करेंगे, मोजज़ात करेंगे, वो हो भी जाएंगे, जो ख्वाब कहेंगे, दिखाएंगे, वो तकमील उसकी हमें वकू में होते हुए नजर भी आ जाएंगे। लेकिन परख क्या करनी है, ये देखिए, लिखा है, और उन माबूदों की जिनसे तुम वाकिफ नहीं हो पैरवी करके उनको पूजा करें, तो तू गौर कीजिए, तो तू हरगिज उस नबी नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना। क्या कलाम खुदा कह रहा है? तू हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना, क्योंकि खुदामंद तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदामंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। अब मैं बड़े मुख्तसर तौर से बता रहा हूं, चूंकि बहुत सी बातें आज इस शो में कवर करनी है और इसके बाद भी इस मौजू को जारी रखेंगे, मुख्तलिफ इसके जो पहलू हैं उन पर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ख्वाबों के जरिया से खुदा की रहनुमाई की। तो यहां पर लिखा है, अगर कोई ख्वाब देखने वाला ख्वाब देखे और वो सच्चा भी हो जाए, लेकिन वो ये कहे कि ऐसे खुदा की या किसी चीज की या किसी रस्म की पैरवी करो जो कलाम खुदा के मुताबिक नहीं है, तो लिखा है तुम उसकी बात को हरगिज ना सुनना, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा। उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना, सुनने से मुराद ये है
उस पर अमल ना करना, उस पर ध्यान ना देना, उस पर वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा ना बने। खुदा आजमाएगा। इस तरह से हो सकता है आपकी आजमाइश का वक्त भी हो कि आप सारे दिल सारी जान से खुदा से मोहब्बत रखते हैं या नहीं, आप खुदा की पैरवी करेंगे हर सूरत हाल में या नहीं। हो सकता है ये आपकी आजमाइश का दौर भी हो। आगे लिखा है, तुम खुदामंद अपने खुदा की पैरवी करना और उसका हुक्म मानना और उसके हुक्मों पर चलना और उसकी बात सुनना, तुम उसी की बंदगी करना और उसी से लिपटे रहना। गौर कीजिए, यहां पर जो बात की गई है वो ये है कि जो खुदा ने तालीम दी है, जिस खुदा को आप जानते हैं, जिसने माजी में आपके साथ वादों को पूरा किया है, जो हाल में वादों को पूरा करने वाला है, जो मुस्तकबिल में अपने वादों को पूरा करने वाला है, जो वफादार खुदा है, जो हमारा खालिक खुदा है, तुम फक्त उसी की पैरवी करना, जो उसके कलाम में लिखा है उससे दाएं या बाएं ना मुड़ना। जाशुआ की किताब पहला बाब और उसकी 7, 6, 7वीं, 8वीं, 9वीं आयत अगर आप पढ़ें तो खुदा ने अपने लोगों को हुक्म दे रखा है कि जो किताब मैंने तुमको दे रखी है उससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। इससे मुराद ये है उसी पर चलना, कोई तुम्हें उस राह से ना हटा दे। अगली बात गौर कीजिएगा, ख्वाब देखने वाले की बात की जा रही है। लिखा है वो ख्वाब अगर उसका सच्चा भी हो जाए और अगर वो तुम्हें खुदाई तालीमात से दूर करे, कुछ और करने को कहे, तो उसकी ना सुनना मतलब उसकी ना मानना। आगे लिखा है खुदा के हुक्मों पर चलना, उसी से लिपटे रहना। वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए, क्योंकि उसने तुमको खुदा और तुम्हारे खुदा से, जिसने तुमको मुल्क के मिस्र से निकाला और तुझको गुलामी के घर से रिहाई बख्शी, बगावत करने की तरगीब दी, ताकि तुझको उस राह से जिस पर खुदावन तेरे खुदा ने तुझको चलने का हुक्म दिया है बहकाए। यूं तू अपने बीच में से ऐसी बदी को दूर कर देना। अब यहां पर खुदा कह रहा है कि ऐसा शख्स, ये शरीयत की बात हो रही है उस दौर की जिस दौर में ये शरीयत दी गई, कि ऐसा शख्स जो खुदा के अहकाम और खुदा की पैरवी से लोगों को बहकाए, वो इस लायक नहीं कि वो जिंदा और रहे खुदा के लोगों में, वो काट डाला जाए। और फिर लिखा है तुम इस बदी को अपने दरमियान से दूर कर देना। अब यहां पर हम देखते हैं कि खुदा की वफादारी नजर आती है उसके लोगों के साथ, कि उसके लोग खुदा के साथ वफादार रहें और कहीं से कोई भी बिद्दत आती है, कोई भी झूठी तालीम आती है, कोई भी ऐसा शख्स आता है जो उन अहकामात के अलावा और खुदा की जो इबादत के तरीकाकार हैं, खुदा की इबादत के लिए जो हदायत हैं, उनसे हटकर कोई बात कहे, तो फिर लिखा है कि वो संसार किया। इसलिए जरूरी है कि हम देखें कि ये जो बातें हमारे पास आ रही हैं, हमारे खुदा की सच्ची तालीम से आ रही हैं या इनका मंबा कहीं और है। तो जो झूठे ख्वाब होंगे उनका मंबा क्या हो सकता है और कैसे आप उनको पहचान सकते हैं? इसके लिए हम यूहन्ना की अंजील और उसके 8वें बाब में चलते हैं और 8वें बाब में हम देखते हैं 22वीं आयत में कि यहां पर हमें 44वीं आयत है कि यहां पर हमें क्या बताया गया है। गौर कीजिएगा, जो मैं आपके सामने बात पहुंचा रहा हूं, बहुत से ख्वाब देखने वाले, लेकिन वो अगर आप ख्वाब देखें, जो सच्चा खुदा है वो क्या कहता है और जो झूठ पैदा करने वाला है, इससे मुराद उसके उल्ट लेकर जाने वाला है, वो कौन है। यहां पर हम देखते हैं तमाम तरह का झूठ कहां से आता है। ये 44 वर्स है और ये लिखा है, तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है
बल्कि झूठों का बाप है। हर वो ख्वाब जो सच्चाई के खिलाफ हो, लिखा है उसमें सच्चाई नहीं। सच्चाई से मुराद जो खुदा का सच्चा कलाम उसकी कुतुब में मौजूद है। अगर कोई ख्वाब देखने वाला उस कलाम के खिलाफ ले जाता है तो उसका मंबा कौन है? लिखा है शैतान अबलीस झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। और अगर कोई शख्स आज कहता है उसको ख्वाब आ गया है कि वो किसी को मार दे, किसी को कत्ल करे, किसी का बुरा करे, तो यहां पर लिखा है कि अबलीस खूनी है। अगर आप खरूज की किताब 20वां बाब पढ़ें और गिनती में पढ़ें तो 10 अहकाम लिखे हैं, और 10 अहकाम में एक हुक्म यह है कि तू खून ना करना। और फिर सूरा अल बकरा उसके आई थिंक 256 है, वहां पर लिखा है ना हक खून ना बहाया जाए, किसी को कत्ल ना किया जाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर किसी को ख्वाब आ जाता है कि वो किसी को कत्ल कर दे, तो लिखा है अबलीस झूठा है, वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा। इस तरफ इसकी जो तफसीर है वो जो पहला कत्ल हुआ था उसकी तरफ जाती है कि पहला कत्ल उसी ने उभारा था। और अगर आज झूठे ख्वाब देखने वाले, उसकी एक ये भी निशानी हो सकती है कि वो मौत को पैदा करती है, वो लोगों को नुकसान पहुंचाने की तरफ ले आती है। और अगर आप किताब है जादेरा और मौलाना एहसन नदवी हैं, जलील एहसन नदवी इसके मुसन्निफ हैं, और इसके सफ़ा नंबर 144 पर अगर हम जाएं तो वहां पर अबलीस के 4 काम लिखे हुए हैं, और लिखा हुआ है 4 अबलीसी काम। तो ये जो आयत आपके सामने रखी है, अगर अबलीसी काम को आपने समझना है तो यूहन्ना की अंजील 8वां बाब 44-45 आयत आपको समझाएगी कि ये किस तरह से होता है, इसका मंबा कौन है। और यहां पर अबलीसी काम जो है ख्वाबों में आए तो भी आपको पहचान होनी चाहिए। यहां पर लिखा है, एक तो ये था झूठी तालीमात, खुदा की पैरवी से लोगों को दूर ले जाना। दूसरा इसमें हिस्सा आपके सामने रख रहा हूं, वो है लोगों को नुकसान पहुंचाना, लोगों को कत्ल करना। देखिए, फिर एक और शैतान आता है और बताता है कि मैं एक मुसलमान से बराबर चिमटा रहा, उसे उभारता रहा, यहां तक कि उसने एक बेगुनाह मुसलमान को मार डाला। अबलीस कहता है बस एक तू ही हो, तुमने सबसे बड़ा काम किया, और उसे ताज पहना देता है। बहनों और भाइयों, कोई नबी या ख्वाब देखने वाला खुदा की लिखी हुई वही हदायत जो हमारे सामने है बाइबल मुकद्दस में, अगर उनसे हटकर कोई बात करता है, तो अगर आपको बाइबल का ही पता नहीं है तो आपको कैसे पहचान होगी कि ये ख्वाब देखने वाले जो लोग हैं आज, वो सच्ची बात कर रहे हैं या झूठी बात कर रहे हैं? तो आपको फिर बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करना पड़ेगा। जैसे इस्तिस्ना की किताब में हमने बात की है कि अगर कोई ऐसा नबी आ जाए या ऐसा ख्वाब देखने वाला आ जाए, तो वो अगर हमारी रहनुमाई खुदा की तालीम से दूसरी तरफ करता है, या खुदा की हदायत और रास्ते जो उसने हमारे लिए मुतय्यन कर रखे हैं कोई और दिखाने की कोशिश करता है, तो क्या लिखा है कि उसकी ना सुनना, इससे मुराद उसके पीछे ना जाना, उसकी बात ना मानना। और आज जो हमारे लिए है वो ये है कि हम उससे अलग होकर रहें। और ख्वाबों के ताल्लुक से जब हम मजीद इस बात को देखते हैं कि ये खुदा की तरफ से रहनुमाई है, और इसमें यह भी मैं बता दूं कि एक खुदा की तरफ से रहनुमाई है और एक जो ख्वाब हैं वो आम ख्वाब हैं। इस ताल्लुक से भी हम देख लेते हैं। आज हमारा जो मौजू है वो होगा कि इल्हामी कुतुब की रोशनी में ख्वाबों को जानना, और उसमें आज हम देखेंगे खुदा की रहनुमाई। तो जो ख्वाब हैं, इसके लिए जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं तो हमें पता चलता है इस ताल्लुक से
کہ खुदा का कलाम इस ताल्लुक से क्या कहता है। वो अहम बात है जो आपको और मुझे जानना है। और इसके लिए अगर हम चलें याकूब की किताब में अय्यूब की किताब देखते हैं, और अय्यूब की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है इसके 33वें बाब में। अय्यूब की किताब है और उसका 33वां बाब है, और उसकी 14वीं और 15वीं आयत हम देखते हैं। यहां पर ख्वाबों के ताल्लुक से लिखा है कि ये खुदा का कलाम भी है, खुदा इनके वसीला से रहनुमाई भी करता है। तो ये भी एक पहलू हम देखेंगे पहले, उसके बाद जो आम ख्वाब हैं उसकी तरफ भी बात करेंगे कि वो किस तरह से होते हैं, ताकि आप जान सकें कि जब खुदा कलाम कर रहा है तो उसको आप आम ना समझें, और जो आम ख्वाब हैं उनको खुदा की रहनुमाई ना समझें। तो आइए हम देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है। ये अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम की किताब है और 33वां बाब है, और यहां पर लिखा है, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है, बल्कि वो 2 बार, खा इंसान उसका ख्याल ना करे। अब गौर कीजिए कि क्योंकि खुदा एक बार बोलता है, यहां पर बात आ रही है कि खुदा बोलता है। खुदा से बोलने से मुराद कि वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाता है, और लिखा है एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोलता है। और फिर लिखा है इंसान चाहे उसका ख्याल ना करे, उसको नजरअंदाज कर दे। आगे लिखा है 15वीं आयत में, ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते हैं। गौर कीजिएगा, इस किताब को हिकमत की किताब भी कहा जाता है, और यहां पर हम देखते हैं खुदा बोलता है, एक बार बल्कि 2 बार बोलता है। ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि खुदा बोलता है, इंसान चाहे उसका ख्याल करे ना करे, रात की नींद में। तो खुदा ख्वाबों में भी कलाम कर सकता है। इसके लिए अगर हम पढ़ना चाहें तो गिनती की किताब में, जो कि तोरेत की किताब है, उसके 12वें बाब की 6ठी आयत इस बात को और ज्यादा वाज़ेह कर देती है। यहां पर लिखा है, तब उसने कहा मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदामंद हूं उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि एक खुदा के बात करने का तरीका ख्वाब है, और वो हमने देखा कि जब लोग सोते हैं, और रोया जागते में भी इंसान देख सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ख्वाब की। तो हमारी कुतब क्या कहती हैं? अगर आपको इस ताल्लुक से बहुत कम तालीम है, या आपके पास सिर्फ इंसानों की तालीम है, तो ये हवाला जात इसलिए आज रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप जान सकें कि मुकद्दस नविश्तों में, बाइबल में इस ताल्लुक से कौन कौन सी आयात मौजूद हैं। और यहां पर हम पहला नुक्ता देख रहे हैं, मैं दीगर बातों को टच नहीं कर रहा, कि खुदा बोलता है, खुदा अपनी बात हम तक पहुंचाता है, खुदा अपनी हदायत हम तक पहुंचाता है, खुदा अपनी रहनुमाई हम तक पहुंचाता है, और उसका एक जरिया ख्वाब है। इसी तरह से हम एक और हवाला देख लेते हैं इसी ताल्लुक से, वो हम देखेंगे अय्यूब की किताब ही है, और अय्यूब की किताब के 4थे बाब में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पर अय्यूब की किताब है और उसका 4था बाब है, और उसकी हम 13वीं
आयत में देखते हैं। फिर जो हमारा नुक्ता है वो कि खुदा ख्वाबों के वसीला से कलाम करता है। शायद आप भी आज ख्वाब देख रहे हैं और उन ख्वाबों में शायद खुदा आप तक अपना कोई पैगाम पहुंचा रहा है। यहां पर हम देखते हैं, एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई, उसकी भींक मेरे कान में पड़ी। रात को रोयतों के ख्यालों के दरमियान जब लोगों को गहरी नींद आती है। अब यहां पर फिर है कि एक बात मुझ तक पहुंचाई गई, और ये बात कैसे पहुंची? ख्वाब के जरिया से। ख्वाब को कभी कभी सोते हुए जो हम देखते हैं वो ख्वाब है, और ख्वाब ही की तरह अगर कोई वाकया देखते हैं, चीजें देखते हैं, तशबीहात दिखाई जाती हैं, तो दिन के वक्त जागती आंखों के साथ तो उसको रोया कहते हैं। लेकिन रोया को ख्वाब के मानों में भी आप कभी कभी जो मुसन्नफीन है उन्होंने लिखा है। इस ताल्लुक से हमने इन आयात में देखा, ये आयात आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि आज की जो बहुत ज्यादा ख्वाब देखने वाले और ताबीर करने वाले हैं, आप इन बातों से समझने की कोशिश करें कि खुदा अगर आपके साथ कलाम कर रहा है तो फिर इसको समझना पड़ेगा। और अभी देखेंगे कि कैसे कैसे उसने मुख्तलिफ लोगों से कलाम किया और उसको समझा भी। लेकिन मैं जल्दी से यहां पर एक और जो बात ख्वाबों के ताल्लुक से है वो भी साथ में बता दूं कि खुदा ने इंसान की फितरत भी बनाई है, और इस फितरत में जो इंसान ख्वाब देखता है वो आम ख्वाब भी हो सकते हैं। और इसके लिए जो कलाम खुदा में हमें हमारी जो फितरत, हमारा जो इंसानी निज़ाम उसने बनाया हुआ है, इसमें एक शऊर है और एक तहतल शऊर है। और मैं जब नफ्सियात की क्लास में पढ़ता था तो वहां पर हमें ख्वाबों के ताल्लुक से भी एक चैप्टर था जिसमें फ्राइड एक नाम है जिसके ख्वाबों के नजरियात बहुत मशहूर हैं। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। आज सिर्फ बाइबल, जो मैंने कहा इल्हामी कुतुब की रोशनी में जो सादगी के साथ आपके सामने रख रहे हैं, हमने देखा कि इन आयात में कि खुदा ख्वाबों के वसीला से कलाम करता है। ये ख्वाबों का एक जरिया खुदा की बात हम तक पहुंचना भी है। दूसरा इसमें हम देखेंगे जो वाज की किताब और 5वां बाब है, और उसकी अगर आप तीसरी आयत से 7वीं आयत तक आप खुद पढ़ लें। तीसरी आयत में से आपके साथ बात करता हूं। यहां पर खुदा का खादिम सुलेमान अलैहिस्सलाम वो लिखते हैं, काम की कसरत के बायस ख्वाब देखा जाता है। और यहां पर ये आप क्लिप में भी देख लें, यहां पर हम सुलेमान अलैहिस्सलाम जब खुदा खुद उन पर जाहिर हुए तो यहां पर हम देखते हैं कि वो खुदा के कलाम के बारे में सलातीन 3रा बाब है और उसकी 5वीं आयत में है। जबाउन में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदा ने कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर खुदा अपने लोगों बनी इसराइल के साथ ख्वाब में कलाम करता है। और इसी तरह से खुदा एक फलस्ती बादशाह है, अभी मल्क उसका नाम है, और ये हमें मिलता है पैदाइश की किताब में 20वें बाब और उसकी 23वीं आयत में। एक तो खुदा बनी इसराइल से, और दूसरा जो गैर अकवाम है उनसे भी ख्वाब के जरिए कलाम करता है। अभी हम मजीद तफसील देखेंगे, लेकिन ये देखते हैं अभी मल्क एक बादशाह है, फलस्ती बादशाह है, और खुदा उसके साथ भी कलाम करता है। ये पैदाइश की किताब 20 बाब और उसकी 3री आयत में है। लेकिन रात को खुदा अबीमल्क के पास ख्वाब में आया और उससे कहा कि देख, तू इस औरत के सबब से जिसे तूने लिया है हलाक होगा, क्योंकि वो शौहर वाली है। अब यहां पर हम देखते हैं कि कलाम खुदा ख्वाब में अबीमल्क जो एक फलस्ती बादशाह था उसके पास पहुंचा है। और अगर आप इस फलस्ती लोगों को जानते हैं तो फलस्ती लोग जो थे ये
ایک دیوتا ہے اس کی پرستش کرتے تھے، اور اس دیوتا کو وہ یہ مانتے تھے کہ وہ ایسا دیوتا ہے جو زندہ کرنے والا ہے، اور موت مر جاتا ہے زندہ ہو جاتا ہے، اور زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس فلسطی بادشاہ پر خداوند، خدا جو ہمارا خالق خدا ہے، اس نے ظاہر ہو کر بتایا کہ تمہارے دیوی دیوتا نہیں، یہ میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور خدا نے اس تک کلام پہنچایا۔ اور ابھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ پھر اس کا رد عمل کیا تھا۔ لیکن یہاں پر میں ابھی جو بات آپ کے سامنے اس کے ساتھ رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عام جو خواب ہیں وہ ہماری زندگی کا بھی حصہ ہیں، اور بعض کی کتاب میں خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ کام کی کثرت کے باعث خواب دیکھا جاتا ہے۔ ہمارا جو ذہن ہے، جو شعور ہے، اور جو فرائڈ اور دیگر جو خوابوں کے ماہرین مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک شعور ہے اور ایک تحت الشعور ہے، پھر سب تحت الشعور ہے، یہ نفسیات کی ٹرمینالوجی ہے۔ اس طرح میں جانا نہیں چاہتا، چونکہ میں اپنے شو کو بہت ہی سادہ رکھتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ دن کے وقت جو آپ کی عقل کام کرتی ہے، اور پھر ایک جو شعور ہے جو سب کچھ آپ کو چلانے والا ہے، وہ رات کو کام کرتا ہے، اس کو تحت الشعور کہتے ہیں۔ تو رات اگر آپ سارا دن کام کرتے رہے ہیں، فکریں ہیں، آپ کو مختلف طرح کے مسائل ہیں، تو بھی جب آپ خواب دیکھیں گے تو آپ شاید وہی کام کرتے ہوں گے۔ بچے ہیں، اگر وہ اسکول کا کام کرنے والے ہیں تو وہ خواب میں یہی دیکھتے ہیں کہ وہ اسکول کا کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کرکٹ کھیلنے والا ہے، چونکہ اس کی سوچوں میں کرکٹ رہتی ہے، اس کے خواب بھی یہی آتے ہیں کہ وہ کرکٹ کھیل رہا ہے۔ اسی طرح سے دیگر اگر آپ کے ذہن میں چیزیں رہتی ہیں اور آپ تھک کر سو جاتے ہیں، تو شاید آپ کے خوابوں میں وہی آئیں، اور وہ خدا کا الہام نہیں ہے، وہ عام زندگی کے خواب ہیں۔ اسی طرح سے خواب کے بارے میں یسایہ نبی کی کتاب کو اگر ہم دیکھیں 29 باب میں، تو وہاں پر لکھا ہے وہ خواب کی طرح اڑ جائے گا، وہ رات کی رویا کی طرح دور کر دیا جائے گا۔ یہ عام خواب ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہے، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے، ان کی کوئی تشریح نہیں ہے، ان کی فلفلمنٹ نہیں دیکھ سکتے، وہ وقوع میں نہیں آئیں گے جو عام خواب ہیں۔ اور خدا کا بندہ یسایہ علیہ السلام یہاں پر اسی بات کو کھولتے ہیں جو عام خواب ہیں۔ اور پھر زبور 73 میں اور اس کی 20ویں آیت میں مصنف لکھتا ہے، جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو، ویسے ہی اے خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا۔ اس سے مراد یہ ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ان خوابوں کا۔ اور یہاں پر لکھا ہے خواب کو، جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو بھول جاتا ہے، جو عام خواب ہے، جو ہم اپنی زندگی میں اپنی فطرت کے مطابق کام کی زیادتی سے، یا جو کچھ ہم سوچتے ہیں، یا بعض اوقات لوگ کسی صدمے سے گزرتے ہیں، ٹراماٹائز ہو جاتے ہیں، ان کو بھی وہ خواب آتے ہیں جو بعض اوقات ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں، چونکہ وہ تکلیف دہ صدمے سے گزرے ہوتے ہیں۔ جب وہ خوابوں میں وہ چیز آتی ہے تو وہ ان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر اچھے حالات ہوں، اچھے واقعات ہوں، ایک اچھے تعلقات ہوں لوگوں کے ساتھ، اور آپ ان میں سے گزرے ہوں، اگر اچھی باتیں خواب میں آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے پلیزنٹ ہیں، آپ کے لیے خوشی کا باعث بھی ہوتی ہیں۔ اور خدا کا بندہ یسایہ علیہ السلام ہی اپنے 56 چیپٹر اور 10ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ وہ خواب دیکھنے والے ہیں جو پڑے رہتے ہیں۔ یہ سست لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو صرف خواب ہی دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد پڑے رہتے ہیں، یہ عام خواب ہیں۔ لیکن جب ہم رہنمائی کی بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کی خوابوں کے ذریعہ سے رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں مختلف جو ہمارے سامنے خواب کے ذریعہ سے مختلف شخصیات رکھی گئی ہیں جنہوں نے خواب دیکھے، اور پھر ان خوابوں کی فلفلمنٹ بھی انہوں نے دیکھی، اور خدا نے ان خوابوں کو سچا کر کے بھی دکھایا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خدا کے بندے جن کو آپ یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، ان کی زندگی میں خواب
किस तरह से। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप देखिए और देखेंगे कि ख्वाब आए और फिर उनकी फुलफिलमेंट किस तरह से हुई, जो ख्वाब खुदा की तरफ से आए। तो आज भी अगर खुदा, आप मुसलमान हैं, आप मसीही हैं, आप ज्यू हैं, आप लादीन हैं, अगर खुदा की तरफ से आपको ख्वाब आ रहे हैं तो खुदा उनको फुलफिल भी करेगा। आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है क्या वो ख्वाब खुदा की तरफ से है, इसलिए आप उनको नजरअंदाज ना कीजिए। इसलिए आइए हम देखते हैं, पैदाइश की किताब है और यहां पर हम देखेंगे कि खुदा का बंदा यूसुफ जो है अलैहिस्सलाम, उन्होंने जब ख्वाब देखा तो ये हम देखेंगे 37वां बाब है पैदाइश की किताब में से और उसकी 5वीं आयत से देखते हैं। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। यहां पर दो ग्रोह बन गए हैं। अगर किसी खानदान में या किसी तंजीम में या किसी चर्च में खुदा अगर किसी को ख्वाब देता है या उसको बरकत देता है, तो यहां पर हम देखते हैं कि वो खुश होने की बजाय या उसको इनकरेज करने की बजाय उससे बुग़्ज़ रखने वाले बन गए। और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सिजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सच मुझ हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। आज आज मैं खुदा का खादिम होता हुआ ये भी बता रहा हूं और मैंने तकरीबन 35-40 साल खुदावंद की खिदमत में होने को आ गए। ये जो बुग़्ज़ और हसद है ये आज भी खुदा के लोगों में पाया जाता है। और आप एक ग्रोह में हैं जो खुदा ने रोया और ख्वाब और बुलावे लोगों को दिए हैं, या तो आप उनके मददगार बनते हैं और बरकत पाते हैं, या फिर आप हसद में और बुग़्ज़ में भर जाते हैं। और आज मैं मिन्नत और दरख्वास्त करूंगा तमाम लोगों से, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी ग्रोह से क्यों नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सीखने के लिए। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये ख्वाब है कि खुदा उससे हुक्मरानी देगा। अब दूसरे लोग इससे डरें या हसद करें या बुग़्ज़ करें, क्या खुदा अपना इरादा बदलेगा? आइए हम देखते हैं कि ये जो बात यहां पर की गई और लोग खुदा के बंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से वाकिफ हैं कि किस तरह से उनको मुख्तलिफ जिंदगी की कठिन राहों से गुजरना पड़ा, किस तरह से मुख्तलिफ अपनों ने उसके साथ साजिशें की, बुराइयां की और बुग़्ज़ और हसद की वजह से। लेकिन जो ख्वाब खुदा ने अपने बंदा को दिया था, जो बात हम कर रहे हैं इसलिए नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो ख्वाब खुदा ने आपको दी है, आप मुश्किलात में से भी गुजर रहे हैं, आपने अपनों की साजिशें देखी हैं, जो आपके करीब तरीन हैं वही आपके खिलाफ हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चूंकि जो खुदा का दिया हुआ ख्वाब है, आइए हम वो देखते हैं हम कि किस तरह से पूरा होता है। ये हम देखेंगे, पैदाइश की किताब है और उसका 41वां बाब है। और अगर पूरी दुनिया में आज मेरे मुसलमान बहन भाइयों, आपको या मसीहों को या लादीन लोग हैं या यहूदी लोग हैं या हिंदू हैं या सिख बहन भाई हैं, अगर आप कोई ख्वाब देख रहे हैं तो उसको लाइट ना लीजिए। खुदा क्या आपकी उस ख्वाब के वसीला से रहनुमाई तो नहीं कर रहा? आगे हम देखते हैं, जो खुदा ख्वाब दिखाता है, गो खुदा के बंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहायत कठिन हालात का सामना करना पड़ा। लेकिन आइए देखते हैं फिर क्या होता है। और ये आपको 41वां बाब है पैदाइश की किताब का। ये बात फराउन और उसके सब खादमों को पसंद आई। सो फराउन ने अपने खादमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? अपनों ने उसे निकाल दिया, लेकिन लोग कह रहे हैं क्या ऐसा आदमी हमें मिल सकता है? आगे देखिए।
और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानिंद दानश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। उसके पास पूरा मुल्क है, लेकिन वो खुदा के बंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है, तेरी मानिंद कोई नहीं है। किसने बनाया है? ये जो ख्वाब खुदा ने दिखाया था आगे। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा। गौर कीजिए जो उसने ख्वाब बताया था। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी। गौर कीजिए, खुदा अगर कोई ख्वाब आपको दिखा रहा है तो वो चाहता है कि आप उस ख्वाब को समझने की कोशिश करें। और लिखा है, तेरे हुक्म पर चलेगी, फक्त तख्त का मालिक होने के सबब से मैं तुझसे बुजुर्गतर हूंगा। फक्त मैं ही हूं जो तख्त, चूंकि तख्त पर मैं बैठा हुआ, इसलिए तेरे ऊपर सिर्फ मैं ही हूंगा, लेकिन हुक्म तेरा चलेगा, मर्जी तेरी चलेगी। आगे देखिए, और फराउन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूं। भाइयों ने क्या कहा था, तू क्या हम पर हाकिम होगा? लेकिन खुदा जो ख्वाब आपको दिखाता है, जो उसका मंसूबा आपके लिए है, यहां पर हम देखते हैं, तू सारे मुल्क मिस्र का मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूं। ख्वाब किसने दिखाया था मैं बनाऊंगा? खुदा ने। तो ये तो एक वसीला है। आगे देखते हैं, और फराउन ने अपनी अंगुश्तरी अपने हाथ से निकालकर यूसुफ को पहना दी और उसे बारीक कतान के लिबास से आरास्ता करवाकर सोने का तौक उसके गले में पहनाया। अब यहां पर हम देखते हैं कि भाई जो थे वो यूसुफ के लिबास से भी हसद करते थे, नफरत करते थे। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो लिबास है, ये बादशाही लिबास है, जो उसको हुक्मरानों का लिबास है, जो उसको पहनाया गया, और अंगूठी का दे देना इख्तियार का दे देना था। और फिर हम देखते हैं, और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार कराकर उसके आगे ये मनादी करवा दी कि घुटने टेक। गौर कीजिए, पोले झुक रहे थे। अब यहां पर हम देखते हैं क्या मनादी हो रही है, मनादी करवा दी कि घुटने टेको, और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकम बना दिया। अब मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि खुदा ने जो ख्वाब दिया था, खुदा उसको पूरा भी करवाता है। और ये जो फराउन है, ये बुत परस्त अकवाम है, लेकिन खुदा ने अपना वादा जो ख्वाबों के वसीला से दिया था उसको पूरा करवाया। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा का बंदा याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी जिंदगी में हम देखते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में किस तरह से जो ख्वाब हैं वो पूरे होते हैं। आइए हम देखते हैं, ये भी पैदाइश की किताब में ही है। और अगर आप इसका 28वां बाब देखें तो यहां पर मैं चंद आयात पढ़ूंगा, ताकि जो वक्त रह गया है उसमें मैं आपके सामने ख्वाब रहनुमाई है, और इसी ताल्लुक से खुदा ने मौका दिया तो फिर जो दीगर पहलू हैं इसके, उन पर भी शोज करेंगे। लेकिन यहां पर आज हम देख रहे हैं खुदा किस तरह से कलाम करता है। और यहां पर लिखा है 12वीं आयत में, और ख्वाब में क्या देखता हूं, 13वीं आयत में, और खुदावंद ने उसके ऊपर खड़ा होकर कहा, मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा और इसहाक अलैहिस्सलाम का खुदा हूं। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन के गर्द के जर्रों की मानिंद होगी, और तू मशरक और मगरब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूं, और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा जो मैंने तुझसे कहा है, जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि खुदा हम कलाम हुआ है, और खुदावन ने क्या कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरी हिफाजत करूंगा, और कहा फिर तुझे इसी मुल्क में जहां से तू चला है
फिर तुझे वापस ले आऊंगा। ख्वाबों में खुदा कलाम करता, और जो कुछ खुदा ने कहा, आइए इसकी तकमील भी देख लेते हैं कि इसकी तकमील कहां होती है। और इसको हम 31 चैप्टर है पैदाइश की किताब का, इसमें हम देख लेते हैं। और खुदावंद के फरिश्ता ने ख्वाब में मुझसे कहा, ए याकूब अलैहिस्सलाम। मैंने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, अब तू अपनी आंख उठाकर देख। और फिर आगे लिखा है 13वीं आयत में, मैं बैत एल का खुदा हूं जहां तूने सतून पर तेल डाला और मन्नत मानी थी। बस अब उठ और उस मुल्क से निकलकर अपनी जाद बूम को लौट जा। खुदा ने जो वादा किया था, अब फिर खुदा कह रहा है कि अब तू उस मुल्क में जिसका मैंने तुझे जैसे हुक्म दिया था, जैसे कलाम किया था, उसमें लौट जा। और फिर हम आगे देखते हैं कि जो यकूब अलैहिस्सलाम के खिलाफ उसके रिश्तेदार आ गए थे, उनके साथ भी खुदा कलाम करता है। जब खुदा ने कहा मैं तेरी हिफाजत करता रहूंगा, तो आइए देखते हैं जब उनके जो रिश्तेदार उनके खिलाफ आ गए थे यकूब अलैहिस्सलाम के, आ, उनके बारे में हम देखते हैं कि खुदा क्या कहते हैं। ये हमें मिल जाएगा 28वीं आयत में। गौर कीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। और यहां पर लिखा है, और मुझे मेरे बेटों और बेटियों को चूमने ना दिया, ये तूने बेहुदा काम किया। मुझ में इतना मकदूर है कि तुमको दुख दूं, लेकिन तेरे बाप, गौर कीजिएगा ये आरामी शख्स है, लाबन इसका नाम है, और याकूब अलैहिस्सलाम के ससुर हैं। और लिखा है, तेरे बाप के खुदा ने कल रात मुझे यूं कहा कि खबरदार तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। अब यहां पर हम देखते हैं कि खुदा की रहनुमाई मिल रही है, और जो कुछ खुदा ख्वाबों में कह रहा है वो पूरा हो रहा है। और अभी मैं आपको लिए चलता हूं नए अहदनामा में से, खुदा ख्वाबों के जरिया से रहनुमाई करते हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं, हमें दो अशखास नजर आते हैं मत्ती की अंजील में। एक खुदा का अजीम बंदा मुकद्दस यूसुफ, और दूसरा हमें मुकद्दसा बीबी मरियम नजर आते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि यहां पर किस तरह से खुदा ख्वाबों के वसीला से कलाम करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि 20वीं और 21वीं आयत में हमें पता चलता है कि किस तरह से ख्वाबों में रहनुमाई मिलती है। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। अब ये पैगाम ख्वाब में मिला है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि खुदावन ने जो नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम एमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। अब देखिए, ये ख्वाब है। अब जब ख्वाब मिला है, पैगाम मिला है, तो वो हमसे ताबेदारी की तवक्को भी खुदा ताला करते हैं। आगे लिखा है 24वें आयत में, बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहां ले आया और उसे ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। प्यारे बहनों और भाइयों, शायद खुदा आज भी आपसे कलाम कर रहा है ख्वाबों के जरिया से। आगे हम देखते हैं कि एक सितारा परस्त हैं। ये लोग दूसरे बाब में हमें पता चलता है, और इसकी 19 से 22वीं आयत में हमें पता चलता है
जब हेरोदिस मर गया तो देखो खुदा के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ उसके बच्चे और माँ को लेकर इसराइल के मुल्क में जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। ये यूसुफ के ताल्लुक से हमें पता चलता है कि यूसुफ के ताल्लुक से फिर फरिश्ता उनको कहता है कि अब तू वापस आ, और इससे पहले फरिश्ता कहता है कि मिस्र को भाग जा। और जो सितारा परस्त जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये दूसरे बाब की 12वीं आयत में हमें नजर आते हैं। और इस यहां पर लिखा है 12वीं आयत में, ये मजूसी जो हैं, ये सितारा परस्त जो आए और उन्होंने ख्वाब में हदायत पाकर के वापस हेरोदेस के पास ना जाएं, वो दूसरी राह से अपने वतन को लौट गए। तो यहां पर हम देखते हैं कि मजूसी जो हैं उनको भी कलाम दिया गया कि वो वापस बादशाह के पास ना जाएं, और वो दूसरी राह से चले गए। खुदा ख्वाबों के जरिया से बोलता है। इसके अलावा और भी बहुत सी मिसालें हमारे पास हैं। खुदा अपने अजीम बंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बोला, ख्वाबों के जरिए कलाम किया, और उनकी तकमील हम देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं सितारा परस्त हैं और खुदा के लोग मुकद्दसा मरियम और खुदा का बंदा यूसुफ, खुदा उनसे कलाम करता है। और वो तमाम लोग जिनके साथ खुदा ने कलाम किया, उन्होंने खुदा के कलाम को जैसा कहा गया था वैसा ही पाया। फुलफिलमेंट मैंने आपके सामने रखी। हमने खुदा के अजीम बंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, जो खुदा ने कलाम किया उसको फुलफिल किया, उसकी तकमील हमने देखी, वकू में आया। मुकद्दसा मरियम, खुदा के अजीम बंदे यूसुफ, उनकी जिंदगी में हम देखते हैं कि खुदा किस तरह से रहनुमाई करता रहा। क्या आज आप जो ख्वाब देख रहे हैं, क्या खुदा कहीं आपकी रहनुमाई तो नहीं कर रहा? अगर खुदा आपकी रहनुमाई कर रहा है तो फिर आपको उसकी रहनुमाई के मुताबिक, जिस तरह से खुदा के बंदों ने खुदा के कलाम की रहनुमाई में वो रास्ता इख्तियार किया जो खुदा उनको दिखा रहा था, क्या आप आज वो रास्ता इख्तियार करने की तरफ आएंगे जो खुदा ख्वाबों के जरिया से आपको दिखा रहा है? आपको शायद समझ नहीं आ रही इन दिनों में। अगर आपने कोई ख्वाब देखा है और आपको समझ नहीं आ रही, तो आप हमारे टेलीफोन नंबर्स, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर्स हैं, उन पर राबता कीजिए। हमारे लोग जो कलाम खुदा की रोशनी में आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं, आपकी रहनुमाई करने के लिए खुदा के कलाम के मुताबिक मौजूद हैं, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। अगर आप राबता करना चाहें तो हम खुश होंगे कि किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकें। बातें कलाम खुदा की रोशनी में आपके सामने रख दी गई हैं, फैसला आपका है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान दानियाल।